हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का न्यू सिलेबस पर बात करने वाले हैं, जो कि है आप लोगों का 2023 एंड 24 के लिए, मतलब 2023-24 के लिए आप लोगों का नया सिलेबस आ चुका है। तो इससे पहले वीडियोज़ में हम लोगों ने विज्ञान, इतिहास और भूगोल पर बात किया था कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को किस किस महीना में पढ़ना है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान जो है, मतलब सिविक्स जिसको बोल सकते हो आप लोग, या पॉलिटिकल साइंस बोलो या नागरिक बोलो, जो भी बोलो आप लोग चलेगा, तो उसका सिलेबस पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोगों को ये पढ़ना क्या है, मतलब किस किस महीना में हम लोगों को किस किस चैप्टर को पढ़ना है या फिर किस किस को नहीं पढ़ना है। वैसे तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन कौन से महीने में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोगों का जो 2 महीना है, एक तो आप लोगों का जून महीना है और दूसरा जुलाई महीना। जून और जुलाई दोनों महीना में हम लोगों को एक ही चैप्टर पढ़ना है और वो है संविधान। ठीक है, संविधान नाम का जो अध्याय है, इसको हम लोगों को जून महीना को भी पढ़ना है और जुलाई महीना। वैसे जून और जुलाई को शायद आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, यदि नहीं हुआ है तो आप लोगों का एग्जाम होगी और इसी में आप लोगों का ये चैप्टर भी टेस्ट में लिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का जो प्रथम सप्ताह है, वैसे आप लोगों को बता दें कि हर महीना जो है मंथली टेस्ट जो होगा ना, तो इसको 4 सप्ताह में डिवाइड कर दिया गया और सप्ताह के हिसाब से आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं कि हम लोगों का जो है क्या क्या पढ़ना है। तो पहला यदि हम लोग बात करें तो प्रथम सप्ताह में आप लोगों का ये दिया गया है सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस को आप लोगों को पहला सप्ताह में पढ़ना है, जो कि आपका किताब का ही टॉपिक है। दूसरा सप्ताह का बात किया जाए तो दूसरा सप्ताह में हम लोगों को ये पढ़ना है, और तीसरा सप्ताह तक बात करें कि तीसरा सप्ताह में हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोगों का द्वितीय और तृतीय दोनों ही सप्ताह में पूछा जाएगा, और चतुर्थ सप्ताह जो है, चतुर्थ सप्ताह में हम लोगों का अभ्यास पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए, अब जुलाई महीना में आप लोग बोलोगे तो सर जून महीना में तो हम लोगों का ये पूरा ले लिया जा रहा है, तब जुलाई महीना में हम लोग क्या करेंगे। तो जुलाई महीना में आप लोगों का बिल्कुल खाली दिया है, इसका मतलब हुआ कि इसी में आप लोगों का टेस्ट दोबारा लिया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला महीना, जो कि है अगस्त महीना। ठीक है, अगस्त महीना में यदि बात करें तो अगस्त महीना में हम लोगों का जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य नाम का जो अध्याय है, ये आप लोगों का प्रथम सप्ताह में जो है वो पहला चैप्टर का ही लिया जाएगा। दूसरा सप्ताह में यदि बात करें तो दूसरा सप्ताह में आप लोगों का ये टॉपिक जो है टच करेगा, मतलब ये टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो टॉपिक दिया गया है इससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही यदि तीसरा सप्ताह में बात करें तो तीसरा सप्ताह में ये वाला टॉपिक लिया जाएगा और साथ ही ये वाला टॉपिक का भी एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है, चतुर्थ सप्ताह का यदि बात करें तो चतुर्थ सप्ताह में हम लोगों का ये टॉपिक दिया गया है, जिसका नाम है समानता, बंधुत्व, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता राष्ट्र, मतलब ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों मिलाकर के आपको चतुर्थ सप्ताह में लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगस्त महीना के बाद फिर हम लोग आते हैं सितंबर महीना में। सितंबर महीना में, सितंबर महीना या सितंबर महीना में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। सितंबर महीना में आप लोगों को संसदीय शासन व्यवस्था तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही आप लोगों को बोला है प्रथम सप्ताह में जो पिछले अध्याय, मतलब चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 का अभ्यास का क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों का एग्जाम में आएगी। ठीक है, यदि हम लोग दूसरा सप्ताह में बात करें तो दूसरा सप्ताह में जो आप लोगों को ये टॉपिक दिया गया है, किताब में आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छे से लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो टेंशन लेना नहीं है। वैसे मैं सारा का सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बना करके दे दूंगा। ठीक है, और हर एक को समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि वीडियोज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, यदि शेयर करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं कि सितंबर महीना का तीसरा सप्ताह में हम लोगों का ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चतुर्थ सप्ताह में यदि बात करें तो चतुर्थ सप्ताह में हम लोगों का ये जो पूरा टॉपिक है, इस पूरा टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना, मतलब चतुर्थ सप्ताह में इसका ही टेस्ट होगी आप लोगों का। ठीक है, अब सितंबर महीना के बाद यदि हम लोग अक्टूबर महीना को बात करें तो अक्टूबर महीना में आप लोगों का यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका नामक चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन पहला सप्ताह में यदि बात करें तो पहला सप्ताह में हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर है ना, इस तीसरा चैप्टर का जो अभ्यास है, उस अभ्यास का आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा।
दूसरा सप्ताह में बात करें तो दूसरा सप्ताह में जो न्यायपालिका की भूमिका, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार यदि हम लोग तृतीय सप्ताह का बात करें तो तृतीय सप्ताह में आप लोगों का ये जो टॉपिक दिया गया है किताब में, इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। और चतुर्थ सप्ताह में यदि बात करें तो चतुर्थ सप्ताह में ये पूरा का पूरा टॉपिक से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, ये था अक्टूबर महीना में। अब उसके बाद फिर आते हैं हम लोग नवंबर में। ठीक है, नवंबर में जो चैप्टर 5 है, जो इसका नाम है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि नवंबर को हम लोगों का क्या एक ही चैप्टर पूछा जाएगा? बिल्कुल एक ही चैप्टर पूछा जाएगा, जिसमें पहला सप्ताह में यदि बात करें तो ये चैप्टर जो है हम लोगों का, सॉरी, ये टॉपिक जो है इस टॉपिक से पूछा जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का, ये टॉपिक पूछा जाएगा। साथ ही ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 12, इसका भी आप लोगों का टॉपिक को टच करेगा। साथ ही साथ तीसरा सप्ताह में बात करें तो ये टॉपिक तो लिया जाएगा, साथ में ये एक्स्ट्रा भी आप लोगों का लिया जाएगा। और चतुर्थ सप्ताह में बात करें तो अभ्यास का पूछा जाएगा। ठीक है, चतुर्थ सप्ताह में आपका अभ्यास का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ये था नवंबर का। अब हम लोग बात करते हैं दिसंबर महीना में। तो दिसंबर महीना में भी एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। यह आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका नाम का जो अध्याय है, इसमें आप लोगों का पहला सप्ताह के लिए ये पूरा टॉपिक आप लोगों को दिया गया है। पूरा टॉपिक आप लोगों को पहला सप्ताह में पढ़ना है। ये जो आप लोगों का पूरा टॉपिक दिया है, ये दूसरा सप्ताह के लिए पढ़ना है। साथ ही साथ ये आप लोगों का एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तृतीय सप्ताह में यदि बात करें तो तृतीय सप्ताह में ये टॉपिक पूछा जाएगा। और चतुर्थ सप्ताह में यदि बात करें, चौथा सप्ताह में, तो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन आंसर का पैटर्न ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट आएगा, शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी आएगा, क्योंकि अभ्यास का जब बात कर रहा है तो अभ्यास में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है। इसका मतलब आप लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं जनवरी महीना का। तो जनवरी महीना में एक चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, जिसका नाम है सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्या में जो प्रथम सप्ताह में आप लोगों का ये जो टॉपिक दिया, इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है ना। द्वितीय सप्ताह में यदि बात करें तो द्वितीय सप्ताह में आप लोगों को नशाखोरी, मानव तस्करी वगैरह, ये सब आप लोगों का टॉपिक जो है, ये टॉपिक पढ़ना है। और तृतीय सप्ताह में यदि बात करें तो इस चैप्टर का ही अभ्यास का आप लोगों का पूछा जाएगा। ठीक है। और चतुर्थ सप्ताह में बात करें तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऐसे संभावना है कि पूरा आप लोगों को पूछा जा सकता है। साथ ही आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों टाइम आप लोगों का, मतलब तीनों महीना में पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करवाया जाएगा। तो रिवीजन आप लोगों को शुरू से लास्ट तक करना है। और उसके बाद फिर रिवीजन के बाद आप लोगों का वार्षिक एग्जाम होगा। और लेकिन वार्षिक एग्जाम होगी कब? तो अप्रैल महीना में होगी आप लोगों का। ठीक है, अप्रैल 2024 को। तो ये था आप लोगों का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, या बोल सकते हो राजनीतिक विज्ञान का। यदि आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक का जितना भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर का यदि क्वेश्चन आंसर चाहिए और चाहते हो आपकी इसको बहुत अच्छे से समझाया जाए, तो वीडियोस को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।